of class 10th. Today we are going to start in English book Footprints Without Feet, that means supplementary reader. इस बुक की हम फर्स्ट चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी कि सर्जरी पर क्या विजय प्राप्त करना था, जेम्स हैरियट इसके लेखक हैं. जेम्स हैरियट हैज़ रिटन दिस लेसन. ठीक है, अब ये चैप्टर उन्होंने लिखा है. सबसे पहले लेसन पे आने से पहले हम अबाउट द ऑथर जानना चाहेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू हैव टू सी इन योर बुक. I am going to tell about the author. James Alfred Wheat, that means Harriet, was an English veterinary surgeon. एक पशु चिकित्सक के रूप में हैरियट जाने जाते थे. एंड अ राइटर, साथ ही साथ एक लेखक भी. ही वॉज बॉर्न ऑन 3 अक्टूबर 1916 इन सुंदरलैंड, इंग्लैंड. इंग्लैंड के सुंदरलैंड में इनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था. जेम्स हैरियट वॉज हिज पेन नेम. जेम्स हैरियट इनका पेन नेम था. बीइंग अ नोटेड वेटरनरी सर्जन, he utilized his vast experience in writing stories about animals. एक विख्यात या सर्जन होने के नाते उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था, विशाल अनुभव था इन राइटिंग स्टोरीज एंड अबाउट एनिमल्स के बारे में उनकी अलग अलग कहानियाँ लिखते थे और इनका अधिक ये उपयोग भी किया करते थे. ही रोट अ सीरीज ऑफ बुक्स. उन्होंने एक संग्रह, किताबों की एक संग्रह लिखी थी ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड देयर मास्टर. उसमें जानवरों और उनके मालिकों का वर्णन किया गया था. जेम्स एल्फ्रेड व्हीट, दैट मीन्स जेम्स हैरियट, डाइड ऑन 23 फरवरी 1995 एट द एज ऑफ 78 वर्ष की उम्र में 23 फरवरी 1995 को इनका अंतिम समय आ गया था. इनका देहांत हो चुका था. अब इस चैप्टर में क्या है बच्चों, ये हम जानेंगे. स्टार्टिंग 2 लाइन से देखते हैं. ट्रिकी अ स्मॉल डॉग. ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता. इज पैम्पर्ड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. रिच मिस्ट्रेस मतलब एक अमीर मालकिन के द्वारा. पैम्पर्ड मतलब बहुत ही लाड प्यार से पाली जाती थी, वो पाली हुई थी. शी ओवरफीड्स हिम. वो लाड प्यार के कारण उसे हमेशा कुछ न कुछ खिलाते रहती थी, बहुत ज़्यादा खिलाते रहती थी. एंड ही फॉल्स सीरियसली, और इसलिए वह बहुत ही गंभीर बीमारी में से जकड़ गया था. डज द वेटरनरी सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या उस पशु चिकित्सक ने उसका ऑपरेशन किया. एंड डज द डॉग रिकवर. और क्या वह कुत्ता ठीक हो जाता है. अब इसे जानने के लिए रीड एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, कि मिसेस पम्फ्रे क्यों चिंतित थी ट्रिकी को लेकर. एंड व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. और उसकी मदद के लिए वो क्या करती है. इज शी वाइज इन दिस. क्या इसमें यह चतुराई दिखाती है. हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी. इस कहानी में आई किसे बिलोंग करता है. अब ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसी के अनुसार आप भी जान जाओगे कि इस चैप्टर में आई किसे बिलोंग करता है. ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस समय मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच बहुत परेशान था. आई हैड पुल्ड अप माई कार वेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैंने अपनी गाड़ी रोकी और ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर पाया. उसकी शारीरिक बनावट देखकर मैं बहुत ही स्तब्ध रहा. क्यों रहा. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि वह इतना अधिक मोटा हो गया था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. मानो जैसे कोई फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो, उसी की तरह लग रहा था. और विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, हर चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो, जिससे ऐसा पता चल रहा था. हिज आइज, उसकी आँखें ब्लड शॉट एंड Rumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब सोच लीजिए इस कुत्ते का ये पूरी तरह से फिजिकल अपीयरेंस है कि उसका शरीर फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो जैसे लग रहा था, जिसके चारों कोनों में एक टांग लगा दी गई हो. उसकी आंखें रक्त की तरह लाल बहती हुई थी और सीधे उसके आगे देखा जहाँ उसकी जीभ उसके जबड़ों से बाहर निकली हुई थी. और बच्चों आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जबड़ों से बाहर निकलना यानी कि उसकी मोटापे का कोई अंदाज़ा नहीं था. मिसेस पम्फ्रे
हैसन टू एक्सप्लेन, और मिसेस पैम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया, बहुत जल्दी में बताया, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वह इतना ढीला ढाला हो गया है। मिसेस हैरियट मिस्टर हैरियट से कह रही है, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं रह गई है। आई थॉट दैट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा यह कुपोषण से ग्रस्त है। अब इनके सोचने के अनुसार देखिए, कुपोषण से ग्रसित बता रहे हैं। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने उसे 2 भोजन के बीच कुछ अन्य चीज़ें भी दे रही हूँ ताकि वो मजबूत हो जाए। अब देखिए, ट्रिकी की मालकिन यानी मिसेज पम्फ्रे उसकी देखभाल के लिए बीच बीच में और भी ज़्यादा कुछ देते जा रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really, कि मैंने उसे कुछ मॉल्ट तथा कुछ कांड मछली का तेल जैसे होता है, या रात को हॉर्लिक्स का एक प्याला भी दिया ताकि उसे अच्छी नींद आ जाए, और कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। इतना कुछ देने के बाद भी उनको लग रहा है कि मैं इसे कोई अधिक चीज़ तो नहीं दे रही हूँ। And did you cut down on the sweet things as I told you? ओह, अब यानी कि इतना देने के बाद भी इनको लग रहा है कि और क्या आपने मेरे बताए अनुसार उसकी मीठी चीज़ें कम कर दी। ओह, I did for a bit, मैंने कुछ किया, but he seemed to be so weak, पर वह इतना कमज़ोर दिखाई दिया। I had to relent, कि मुझे ढील देनी पड़ी। ही डज नॉट लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, क्योंकि वह क्रीम केक पसंद है उसे और चॉकलेट भी। एंड आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे देने से इनकार नहीं कर सकी क्योंकि उसका जो फेवरेट चीज़ है मैं देते चली गई। मुझे भी नहीं लगा कि उससे कट करना चाहिए। आफ्टर दैट आई लुक डाउन अगेन एट दिस लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे से कुत्ते की ओर पुनः ध्यान से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी परेशानी या बीमारी मेरे समझ में आ गई थी। अब उसकी बीमारी क्या थी? अब उनकी बीमारी के बारे में देखिए। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, क्योंकि ट्रिकी वो कभी भी अपने भोजन से समझौता नहीं कर सकता था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी को एक ही गलती थी कि उसका लोभ, उसकी लालच, और वह कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वुड टेक अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे ऑफ द नाइट, और खाने की कोई भी चीज़ से इनकार नहीं करता था। वह दिन या रात को किसी भी घंटे में भोजन कर सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned, और वो दिन या रात नहीं मना करता था, और मुझे हैरानी थी कि मिसेज पम्फ्रे उसे क्या क्या अन्य चीज़ें खाने को दे रही थी। यानी कि डॉक्टर खुद ही हैरान थे कि उनकी मालकिन उन्हें और भी क्या क्या परोसे जा रही थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर ने कहा कि क्या आप उन्हें पूरी तरह से व्यायाम करवाती हो, एक्सरसाइज करवाती हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, वह मेरे साथ थोड़ी सी सैर कर लेता है जैसे कि तुम ही देख रहे हो। बट Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. पर मेरा माली है हॉटकिन गठिया दर्द से पीड़ित है, और इस कारण पिछले कुछ दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया जा रहा है क्योंकि वो खुद ही बीमार है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की। साउंड सीवियर, मैंने तुरंत कठोरता दिखाने की चेष्टा की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरी सुनिए। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप उसकी खुराक तुरंत कम नहीं करती, एंड गिव यू मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं तो सचमुच ही वह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने आप को सख्त, अंदर से सख्त बनाइए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उस कुत्ते को भी बंधी हुई ही खुराक दीजिए। अब डॉक्टर ने अपनी राय उनकी
मालकिन को दे देते हैं कि इस तरह से जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगी वह कुत्ता और भी बीमार होता जाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, और मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ मले। ओ आई विल, ओ मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और शायद आप ठीक ही कर रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, पर यह काम अभी काफ़ी कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, यस बहुत ही कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वह सिर नीचा किया और सड़क पर अलोंग द रोड मतलब सड़क के किनारे आगे बढ़ गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो उसे तुरंत एक्सरसाइज और सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो, ऐसा भाव दिखाते हुए तुरंत वो आगे की ओर निकल गई। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, अब मैं धीरे धीरे उनकी गतिविधि को देख रहा था कि मैं वाकई में उसकी गतिविधि को देखते हुए यही सोच रहा था कि किस तरह से वो आगे उस पर ध्यान देती है या नहीं देती है। इसके लिए उसे फिर से कहा कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कि मैंने बढ़ती चिंता के साथ उसे जाते देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और ट्रिकी छोटा ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसकी अलमारी इस प्रकार के कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ये कोट ठंडे मौसम के लिए है और बरसाती कोट बारिश के दिनों के लिए भी उसके लिए भरे पड़े हैं, उसके वार्डरोब भरे पड़े हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह मुश्किल से, एंड ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था और अपनी हिसाब से। एंड आई थॉट आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पैम्फ्रे, और काफ़ी भारी होने के कारण वह आगे की ओर झुक गया था। मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पैम्फ्रे मुझे ट्रिकी की अच्छा या बुरा समाचार देगी। जिस तरह की कंडीशन थी, अब उसके कंडीशन को देखकर उन्हें भी लग रहा था कि अब ऐसा समाचार वो देंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, एक्सपेक्टेड कॉल, जितना इनको आशा था, अचानक एक्सपेक्टेड कॉल यानी कि जो उनके कॉल उनके लिए आया कुछ दिनों में ही आ गया। मिसेस पैम्फ्रे वाज डिस्ट्रेट, और मिसेस पैम्फ्रे चिंतित या दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब ट्रिकी ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। and refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, painting, did not want to go for walks, did not want to do anything. अब उसने खाना पीना जब बंद कर लिया और अपनी मेन फेवरेट चीज़ें भी नहीं खाता था, इसके अलावा उसने उल्टी भी वॉमिटिंग भी शुरू कर दिया। सारा समय एक गली में बिताता था, यानी कि हमेशा हाँफता रहता था। दैट मीन्स डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और उसे घूमने जाने को भी इच्छा नहीं हुई थी, कुछ भी काम करने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी। ये सारी बातें उन्होंने बताया। एंड आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, अब मैंने पहले से अपनी योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही उपाय था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर कर दिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सुझाव दिया कि एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। पखवाड़े मीन्स 15 दिन को फोर्टनाइट कहा जाता है, ताकि उस पर एक पखवाड़ा, दैट मीन्स फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उस पर नज़र रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, वो बेचारी महिला यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई, अचेत सी पड़ गई। सी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वह सोचती थी कि यदि हर दिन ट्रिकी उसको नहीं देखेगा तो तड़पेगा और मर जाएगा। ये उनकी मालकिन को भी ये फील हो रहा था और इस बात का दुख था। नेक्स्ट